अनुज कई वर्षों बाद अपने गांव लौट रहा था। उसके साथ उसका दोस्त राहुल भी था। दोनों ने ट्रेन पकड़ ली थी। शाम तक उन्हें गांव पहुंच जाना था। ट्रेन में खाना खाकर दोनों दोस्त खिड़की से बाहर के दृश्य निहारते हुए बातें कर रहे थे। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैंने आज तक सिर्फ ट्रेन से ही गांव और खेत देखे हैं, कभी असली गांव में कदम नहीं रखा। जब तूने साथ चलने को कहा तो मैं बहुत खुश हो गया। यह सुनकर अनुज हंसते हुए बोला, ज्यादा खुश मत हो, गांव में एक दिन भी रह पाना मुश्किल होगा। यहां न तो ढंग से बिजली आती है न इंटरनेट। राहुल भी ठहाका लगाते हुए हंस पड़ा। इसी बीच ट्रेन अचानक एक स्टेशन पर रुक गई। 2 घंटे गुजर गए लेकिन ट्रेन नहीं चली। टीटी से पूछने पर पता चला कि आगे पटरी खराब है और ट्रेन कम से कम 6 घंटे लेट हो जाएगी। बैठे बैठे रात हो गई। आखिरकार ट्रेन रात 1 बजे गांव के नजदीकी स्टेशन पर पहुंची। उतरने के बाद दोनों ने सवारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रात के सन्नाटे में कोई सवारी नहीं मिली। आखिर दोनों ने पैदल गांव जाने का निश्चय किया। स्टेशन के बाहर एक चाय की दुकान थी। दोनों वहां गए। अनुज ने कहा, भैया 2 कप चाय बना दीजिए। चाय वाले ने मुस्कुराकर कहा, बैठो भैया, अभी बना देता हूं। चाय पीने के बाद जब वे पैसे देकर जाने लगे तो चाय वाले ने उन्हें टोका, भैया इस वक्त गांव की तरफ मत जाओ। रात को उधर एक नरपिशाच का आतंक रहता है। वह इंसानों को अपना शिकार बना लेता है। यह सुनकर अनुज थोड़ा सहम गया, लेकिन राहुल हंसते हुए बोला, अरे यार, शहर में तो हम 3-3 बजे रात तक घूमते हैं। ये तो बस गांव की डरावनी कहानियां हैं। राहुल की जिद के आगे अनुज भी चल पड़ा। सड़क का रास्ता लंबा था, इसलिए अनुज ने एक पगडंडी पकड़ ली। रास्ता संकरा था। अनुज आगे और राहुल पीछे चल रहा था। अनुज बीच बीच में पीछे मुड़कर राहुल को देख लेता और बातचीत करता जाता। लेकिन कुछ देर बाद अनुज को एहसास हुआ कि राहुल अब जवाब नहीं दे रहा। अनुज ने पीछे मुड़कर देखा, राहुल गायब था। वह बड़बड़ाया, कहां चला गया ये? शायद पेशाब करने रुक गया होगा। अनुज ने राहुल को आवाज लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। घबराकर वह तेज कदमों से गांव की ओर बढ़ने लगा ताकि किसी से मदद मांग सके। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, अनुज, मुझे छोड़कर चला गया? अभी तो मुझे तेरा गांव देखना है। अनुज ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक धुंधला साया खड़ा था। वह बोला, राहुल, कहां गायब हो गया था यार? मैं तो डर ही गया था। राहुल ने जवाब दिया, कहीं नहीं, यहीं था। चल, गांव चलते हैं। अनुज ने गौर किया कि राहुल की आवाज कुछ अजीब सी हो गई थी। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि राहुल की आंखें लाल चमक रही थीं। अनुज ने घबराते हुए पूछा, तेरी आंखें लाल क्यों हो गई हैं? राहुल हंसते हुए बोला, थक गया हूं बस, जल्दी चल। जैसे ही वे गांव के कच्चे दरवाजे तक पहुंचे, अनुज ने कहा, राहुल, देख गांव आ गया। तभी राहुल जोर से चीखने लगा, तूने मुझे फंसाने के लिए बुलाया था ना? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। अनुज हक्का बक्का रह गया। वह दरवाजे के दूसरी ओर खड़ा था। वह आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक किसी ने उसे पीछे खींच लिया। गांव के मुखिया गंगा प्रसाद जी सामने खड़े थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बच गया बेटा, वरना तू भी मारा जाता। कौन है तू? अनुज बोला, मुखिया जी, मैं अनुज हूं, रामपाल जी का बेटा। शहर से अपने दोस्त के साथ आया था, लेकिन अब कुछ गड़बड़ हो गई है। मुखिया जी बोले, तेरा दोस्त तो मर चुका है बेटा। जो सामने खड़ा है वह नरपिशाच है। तेरे दोस्त ने तुझे बचा लिया। इस दरवाजे को हमने मंत्रों से सुरक्षित किया है, इसलिए वह इसके भीतर नहीं आ सकता। अनुज फूट पड़ा, लेकिन वो तो मेरा दोस्त है राहुल। मुखिया जी बोले, अब नहीं, तेरे दोस्त की आत्मा नरपिशाच के कब्जे में चली गई है। शुक्र मनाओ कि तेरी दोस्ती के कारण उसने तुझे अभी तक छोड़ रखा है। सामने राहुल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, माफ कर दे दोस्त, मैं तुझे यहां लाकर खुद भी फंस गया। फिर अचानक नरपिशाच की कर्कश आवाज गूंजी, आज तो बच गया, लेकिन एक दिन तुझे भी चीर कर तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। राहुल वहीं गिर पड़ा। मुखिया जी बोले, चल अंदर, सुबह उसकी लाश ले आएंगे। अनुज बुरी तरह टूट चुका था। वह लगातार रो रहा था। गांव पहुंचने पर जब रामपाल जी ने दरवाजा खोला तो अनुज को देख वे भी स्तब्ध रह गए। मुखिया जी ने सारा किस्सा सुनाया।
रामपाल जी ने अपने बेटे को गले लगा लिया, पर अनुज गहरे सदमे में था। सुबह होते ही राहुल के मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। अब अनुज ने ठान लिया कि वह गांव में रहकर ही अपने दोस्त की मौत का बदला लेगा। अनुज ने गांव के बुजुर्गों से पता किया तो मालूम चला कि एक तांत्रिक गांव आया था जिसने गांव वालों में दुश्मनी फैला दी थी। बाद में पंचायत ने उसे जिंदा जला दिया था। उसी की आत्मा अब नरपिशाच बनकर गांव में आतंक फैला रही थी। अनुज ने पूछा, क्या इसका कोई समाधान नहीं? मुखिया जी बोले, अगर कोई शक्तिशाली तांत्रिक मिल जाए जो इसकी आत्मा को मुक्त कर सके तभी इसका अंत संभव है। अब अनुज ने एक सच्चे तांत्रिक की तलाश शुरू कर दी। क्या अनुज सही तांत्रिक को ढूंढ पाया? क्या नरपिशाच को मुक्ति मिल पाई? जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।